मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 2 बहुपद की विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, कह रहा यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस पहले प्रश्न में दिया है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी में मान रख देंगे माइनस यक्स का गुणांक देख रहे हैं माइनस बी अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी अपान ए। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है दूसरे प्रश्न में कह रहा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और 2 अपान अल्फा हैं, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अल्फा के शून्यक के रहा अल्फा और 2 अपान अल्फा हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद के यहाँ पर बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a दिया है, जिसके शून्यक अल्फा और 2 अपान अल्फा हैं। तो हमको a का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 2, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a जिसके शून्यक अल्फा और 2 अपान अल्फा ये दो शून्यक दिए हैं। तो यदि हम शून्यकों का योगफल लिखें तो शून्यकों का योगफल जानते हैं अल्फा प्लस 2 अपान अल्फा इक्वल टू होता है माइनस यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक देख रहे हैं 4 है अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस 2 अपान अल्फा इक्वल टू -4 ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू 2 अपान अल्फा इक्वल टू होता है आचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देख रहे हैं आचर पद 2a है अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो भी कैंसिल कर दें तो a बराबर 1 मिल जाएगा। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरे प्रश्न में कह रहा वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √2 प्लस 3 और √2 माइनस 3 हैं। तो इस प्रश्न में हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, एक शून्यक दिया है √2 प्लस 3 और दूसरा शून्यक है √2 माइनस 3। अब हमको द्विघात बहुपद बनाना है तो शून्यकों का हम योगफल निकाल लेंगे। शून्यकों का योगफल दोनों शून्यकों को यदि जोड़ा जाए तो √2 प्लस 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। √2 प्लस √2 मिल करके 2 √2। अब शून्यकों का गुणनफल अगर लिखें, शून्यकों का गुणनफल ये हमारा दोनों शून्यकों को गुणा कर लेंगे √2 प्लस 3 इंटू √2 माइनस 3। आप देख रहे हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में वर्गांतर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 4 माइनस
अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2 माइनस 9 माइनस 7। अब यदि हम द्विघात बहुपद बनाएं तो द्विघात बहुपद का फार्मूला है द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अब इसमें हम मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल देख रहे हैं मिला है 2√2 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल -9 प्लस माइनस मूलों का गुणनफल -7 है तो -7। तो यही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स -7। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है चौथे प्रश्न में कह रहा है यदि किसी बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के शून्य 3 प्लस रूट 7 तथा 3 माइनस रूट 7 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस दिए हुए बहुपद में हमारा बहुपद दिया है प्रश्न नंबर 4 बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के जिसके शून्यक दिए हैं 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7। इसमें हमको हल करके के का मान निकालना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर जानते हैं शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों में एक शून्यक हमारा 3 प्लस रूट 7 है और दूसरा शून्यक 3 माइनस रूट 7 3 माइनस रूट 7। तो ये दो शून्यक हैं और देख रहे हैं प्रश्न में अचर पद के है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो प्लस माइनस वर्गांतर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 बराबर के बटे 1 के हो जाएगा। 9 से 7 घटाएंगे 2 मिल जाएगा तो के बराबर 2। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यक एल्फा तथा बीटा हैं तो तब एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/अल्फा तथा 1/बीटा हों। तो देख रहे हैं दिए गए प्रश्न में हमारा बहुपद दिया है, बहुपद है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इसके शून्यक एल्फा और बीटा हैं। तो यदि हम शून्यकों का योगफल लिखें तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिलेगा माइनस यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक देख रहे हैं -4 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3। अब मूलों का गुणनफल लिखेंगे तो मूलों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से -7/3 मिल जाएगा। अब हमको ऐसा द्विघात समीकरण तैयार करना है जिसके करा शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा हों। तो अब हम नए शून्यकों का योगफल अगर लिखें, मूल दिए हैं 1/अल्फा और 1/बीटा,
तो 1/α प्लस 1/β इक्वल टू मिलेगा, लाशा ले लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसको यदि हम सरल करें तो सरल करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देख रहे हैं मिला है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया है 4/3 और अल्फ़ा बीटा -7/3 बटे 3 कैंसिल कर दें तो मिल जाएगा -4/7। और यदि मूलों का गुणनफल लिखें 1/α इंटू 1/β इक्वल टू 1/α बीटा, अल्फ़ा बीटा का मान है -7/3, इस प्रकार से मिल जाएगा -3/7। अब अगर हम द्विघात समीकरण बनाएं तो द्विघात समीकरण का सूत्र है, हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो x² माइनस मूलों का योगफल अर्थात 1/α प्लस 1/β इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल 1/α बीटा इक्वल टू 0। इसी में मान रख देंगे। इसी में यदि हम मान रखते हैं तो मान रखने पर यही हमारा मिल जाएगा, x² माइनस 1/α प्लस 1/β का मान मिला है -4/7 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल -3/7 इक्वल टू 0। इसको सरल कर लें, पूरे समीकरण में 7 से गुणा कर दें तो 7x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 0। तो ये अभीष्ट द्विघात समीकरण होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, 6 में कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक, एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 8। अतः द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तथा बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 में देखिए दिया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और अल्फा माइनस बीटा ये बराबर 8 दिया है। तो दोनों समीकरणों को यदि हल कर लें, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अल्फा बराबर 24 8 32 या अल्फा बराबर 32/2 16 मिल जाएगा। इसको यदि हम पहले समीकरण में रख दें तो बीटा बराबर 24 माइनस 16, 24 से 16 घटा देंगे 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फा और बीटा का मान मिल जाता है। अब हमको ऐसा द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यक क्या अल्फा और बीटा हों। तो अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद जानते हैं x² माइनस मूलों का योगफल, मूल अल्फा बीटा हैं तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। अब इसी में मान रख दें, इसमें यदि हम मान रख देंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा देख रहे हैं 24 है, 24x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा देख रहे हैं 16 मिला है और बीटा 8 है। तो इस प्रकार से सरल किए तो x² माइनस 24x प्लस 16 128। तो ये हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब इसमें कह रहा है गुणांकों के संबंधों, गुणांकों और संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम शून्यकों का योगफल जो कि 24 लिखा हुआ है, शून्यकों का योगफल 24, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देख रहे हैं शून्यकों का योगफल लिखेंगे तो माइनस x का गुणांक -24 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 24/1 बराबर 24। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल देख रहे हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। तो इस प्रकार से गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न में दिया है, हमारा अगला प्रश्न है 7वें नंबर में दिया है, कह रहा यदि अल्फा तथा बीटा पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यक हैं, जो कि संबंध अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो के का मान ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 7, अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यक हैं, जो कि संबंध हमारा दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो चूंकि इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो यदि हम मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखें, तो शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक 5 है अपान x² का गुणांक 2। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा लिखेंगे तो ये होता है अचर पद अपान x² का गुणांक, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, तो देख रहे हैं हमारा दिया हुआ समीकरण है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो इस समीकरण से अगर हम देखें तो इस समीकरण से हमारा मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देख रहे हैं तोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जबकि देख रहे हैं यहाँ 1 अल्फा बीटा है तो माइनस अल्फा बीटा कर दिया जाए, और यही बराबर है 21/4 के। आप मान रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा देख रहे हैं k/2 है बराबर 21/4। सरल कर लेंगे, -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 माइनस k/2 बराबर 21/4। पक्षांतर कर लेंगे तो -k/2 बराबर मिल जाएगा -k/2 बराबर 21/4 माइनस 25/4। 21 से 25 घटाएं -4/4, और इधर हमारा -k/2 है, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, 4 एकम 4 2, राइट हैंड साइड में जाएगा गुणा में तो k बराबर 2 मिल जाएगा। यही हमको ज्ञात करना था, तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।